हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ का एक और बहुत ही अच्छा सम बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह है कि इफ़ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर ऐसा है तो प्रूव दैट करना है कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बहुत ही क्रिटिकल सम है, तो मैं सोचा ये आप लोगों को बता दूं और इस तरह के सम बनाना चाहिए। तो मैं इस सम को सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इतना इक्वल टू कैसे 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है। तो इसमें tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर का हेल्प बीच में लास्ट में लेना होगा। देखिए मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को यहाँ तो सेक थीटा से मल्टीप्लाई भी करना होगा और सेक थीटा से डिवाइड भी करना होगा। तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में बाहर में पहले सेक थीटा लिख देता हूँ और इसके बाद ब्रैकेट में लिखता हूँ जो चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस ये tan क्यूब थीटा और ये है कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय ये हुआ सेक थीटा। मतलब सेक थीटा से मल्टीप्लाई भी हो रहा है इसी में और सेक थीटा से डिवाइड भी हो रहा है। इस तरह से अब यहाँ आप लोगों को ये देखिए क्या मिल रहा है ऐसा करने से। तो यहाँ पर ये सेक थीटा बाई सेक थीटा लिख सकते हैं और प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। इसलिए लिखेंगे कि सेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस और यह है tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा बाई ये हुआ सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये सेक थीटा बाई सेक थीटा का मतलब हो गया ये 1 और प्लस यहाँ लिखेंगे कि tan क्यूब थीटा इंटू ये हो गया कॉसेक थीटा बाय ये हो गया सेक थीटा। अब यहाँ फिर वही लिखेंगे कि सेक थीटा इंटू अब ये है 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू ये कॉसेक थीटा को हम लोग 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा और उसके बाद सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाई इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होगा कि ये सेक थीटा इंटू 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू देखिए ये 1 बाई ये जो साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल होगा, नीचे में 1 बाई साइन थीटा बाई 1 बाई कॉस थीटा है, तो 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 1 मतलब कॉस थीटा। अब देखिए ये जो होता है कि ये सेक थीटा ये 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बाय ये साइन थीटा हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा बाई साइन थीटा जो है ये कॉट थीटा का एक रेशियो है, तो यहाँ लिखेंगे कि सेक थीटा इंटू 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू यहाँ पर ये लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब देखिए अब सेक थीटा को तोड़ना होगा। सेक थीटा का वैल्यू जानते हैं आप लोग कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू जो होगा वो स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसके साथ ही यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि ये tan क्यूब थीटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसमें से जो एक tan थीटा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिख के इसके साथ में कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, देखिए tan और कॉट मिलके मल्टीप्लाई करने से ये 1 होता है क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे जो अब तक लिखे थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ इंटू लिखेंगे कि 1 प्लस ये तो tan स्क्वायर थीटा होगा ही और ये tan इंटू कॉट थीटा इंटू यहाँ पर जो होगा ये 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत ही क्रिटिकल है और इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग तो बहुत आनंद आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है। और यहाँ अब लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये जो है
tan स्क्वायर थीटा से जो 1 का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए सवाल किस तरह से छोटा होता चला जा रहा है। अब यहाँ हम लोग इस स्क्वायर रूट को जो दिया हुआ है इसको तोड़ देंगे। तो जानते हैं आप लोग कि जैसे √2 है तो उसका हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 1/2। उसी तरह यहाँ पर रूट में जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ ये जो बचा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको अब इसी तरह से ही लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस पर पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं है तो इस पर पावर 1 है, और इस पर पावर जो है 1 प्लस tan स्क्वायर पर 1/2 है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर में को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर वही काम करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे। अब 1/2 प्लस 1 को ऐड करने से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 1/2 प्लस 1 को ऐड करने से देखिए कितना आता है, ये 1 प्लस 2 मतलब 3/2 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब लिखना होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। मैं इसको ऐड करके दिखा दिया हूँ। और जब यहाँ तक हो गया तो अब हम लोग को समय आ गया है कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करने का, जो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो दिया है कि 1 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर ये 3/2। अब देखिए मैं इसको एक ब्रैकेट में कर देता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो होगा कि 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर ये टू द पावर 3/2, और ये हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यही यहाँ पर कहा गया था प्रूव करने के लिए कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 होना चाहिए, जो यहाँ पर हो चुका है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड को जो मैं लेकर चला था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये जो था, तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टैंडर्ड का एक दूसरा सवाल था जो मैं आप लोगों को बना के दिखाया हूँ। इस तरह का सवाल बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, इसलिए इस सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा और इस तरह का सवाल को सीखिएगा। मैं फिर दूसरा सवाल आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा सम लेके आप लोगों से